लेकिन जैसे ही वो अपने कैंप की तरफ वापस जा रहा होता है तो उसे कुत्ता काट लेता है कि जिस वक्त वो अस्पताल ले गए उनकी हालत इंतहाई नाजुक थी और अलामात जाहिर हो रही थी कि इनको रेबीज है। जो मर्जी कर लो, मैंने इसको नहीं छोड़ा, मैंने इसको मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। WM न्यूज़ आपके साथ मैं हूँ आपके मेजबान आकाश इकबाल। नाज़रीन, आज जिस वाक़े के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी मौजे से कम नहीं है। 28 अगस्त को हामिद बिन इस्माइल नामी एक शख्स सैलाब मुतासर मसीह बरादरी के एक बस्ती में जाता है, उनको राशन देता है, उनकी मदद करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कैंप की तरफ वापस जा रहा होता है तो उसे कुत्ता काट लेता है और 16 सितंबर को हामिद बिन इस्माइल को मियो अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया जाता है। उनके मामूजाद भाई मोहम्मद अशरफ का कहना था कि जब उनको मियो अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था तो उनको 4 काटने के निशान थे हाथ, पाँव और गर्दन पर। जिस वक्त मियो अस्पताल लाहौर उनको मुंतकिल किया गया तो सुप्रिटेंडेंट मुदब्बिर का कहना था कि उनकी हालत इंतहाई नाजुक थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पर रेबीज का टेस्ट करने से गुरेज किया गया। लेकिन अस्पताल मुंतकिली के बाद जब उनकी हालत में बेहतरी आती है तो उनको वैक्सीन भी लगाई जाती है और उसके बाद रेबीज का टेस्ट भी किया जाता है और हैरान कुन तौर पर उनका रेबीज का टेस्ट मनफी आता है। वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उसके बाद जब वैक्सीन लगाई जाती है और रेबीज का टेस्ट मनफी आ जाता है तो मियो अस्पताल लाहौर के डॉक्टरों के मशवरे पर ही लाहौर में वाक़ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में उनको शिफ्ट किया जाता है। वहाँ मालजे में शरीक उनके डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि हामिद बिन इस्माइल इस वक्त एक सदमे से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नफ्सियाती हालत ठीक नहीं है। लेकिन इस वाक़े को एक मौजा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि जिस वक्त वो अस्पताल ले गए उनकी हालत इंतहाई नाजुक थी और अलामात जाहिर हो रही थी कि इनको रेबीज है। लेकिन 10 दिन के बाद लाए गए मरीज को रेबीज ना होना खुद में एक मौजा है और डॉक्टर्स भी हैरान थे। अब बात कर लेते हैं कि रेबीज है क्या। रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो इंसान के असाब और दिमाग पर असर करती है, उसको मुतासिर करती है। ये रेबीज वायरस की वजह से होती है जो कि किसी जानवर के काटने या खराश लगने की वजह से होता है। जैसे कि बिल्ली, कुत्ता या फिर कोई और जानवर अगर आपको काट लेता है या उसकी खराश आपको लग जाती है तो आपको रेबीज हो सकता है। ये वायरस इंसान को भी हो सकता है और जानवर को भी हो सकता है। इसके अलावा ये वायरस जो है वो जानवर के लुआब में पाया जाता है। अगर जानवर के लुआब जो है वो किसी जख्म या किसी ऐसे हिस्से पर लग जाए तो वो खुद जानवर को भी हो सकता है। उसके अलावा इंसान को अगर कुत्ता, बिल्ली या कोई ऐसा जानवर जिसके लुआब में रेबीज पाया जाता है वो इससे मुतासिर है और उसको इंसान को काट लिया जाता है तो उससे जो है वो इंसान को रेबीज होने का खतरा होता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।